नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने इस झंडे को तो जरूर देखा होगा। इसे हम बाइक पर या कार के डिक्की में लगाते हैं और ज्यादातर लद्दाख में यूज किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस झंडे का मतलब क्या होता है और इसमें सिर्फ 5 कलर ही क्यों होते हैं? इन पांचों कलर का अर्थ क्या होता है? इन झंडों को हम बाइक पर क्यों लगाते हैं और ये ज्यादातर लद्दाख में ही इस्तेमाल में क्यों लाया जाता है? साथ ही हम जानेंगे कि इस झंडे को क्या कहते हैं और इसके 2 प्रकार कौन से हैं। साथ ही इस झंडे को लगाने का अच्छा समय कौन सा है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस झंडे को ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में यूज किया जाता है। इसे हिंदी में तिब्बती प्रार्थना ध्वज और इंग्लिश में तिबेटियन प्रेयर फ्लैग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ऐसे झंडे टांगने की परंपरा 2000 साल से पहले शुरू हुई थी। उस समय वॉर लॉर्ड यानी युद्ध के शासक रूल कर रहे थे। इनकी एक खास बात ये थी कि ये लड़ाई में आते वक्त अपने बैनर लेकर आते थे जिन पर कुछ लिखा हुआ होता था। इसीलिए स्थानिक लोगों ने उन्हें अपोज करने के लिए खुद के शमनवादी धर्म के झंडे बनाना शुरू किया। उन्होंने 5 तत्वों के 5 कलर का इस्तेमाल करके झंडे बनाए, जिसमें नीला आकाश या अंतरिक्ष के लिए, सफेद हवा या बादल के लिए, लाल आग के लिए, हरा पानी के लिए और पीला पृथ्वी के लिए इस्तेमाल किया गया। और इस झंडे पर कुछ तिब्बती मंत्र और कुछ अच्छी बातें लिखी गई, जैसे कि ओम मणि पद्मे हम। यह एक बौद्ध मंत्र है जिसमें ओम यानी प्योर बॉडी, मणि यानी ज्वेलरी, पद्मा यानी विजडम और हम यानी यूनिटी। ऐसे तिब्बती प्रार्थना वाले ध्वज ऊंचे स्थान पर लटकाए जाते हैं ताकि उस पर जो कुछ भी पवित्र मंत्र लिखे हैं वो हवा के माध्यम से सभी तक पहुंच सके और सभी तरफ सिर्फ सकारात्मकता ही फैल सके। लेकिन 1959 में जब चीनियों ने तिब्बत पर आक्रमण किया, तब से सब अचानक से रुक गया। उस आक्रमण के बाद चीनी सैनिकों ने 1 लाख से अधिक तिब्बतियों को मार डाला, जिसमें ज्यादातर भिक्षु और नन थे, और 6000 मठों को नष्ट कर दिया। दुनिया भर के लोग इन पवित्र झंडों को जलते देखकर भयभीत हो गए। उस समय 14वें दलाई लामा सहित हजारों तिब्बतियों को अपने देश से भागना पड़ा, लेकिन उनके प्रार्थना ध्वज आज भी उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज हम जिन प्रार्थना ध्वजों को देखते हैं उनमें से अधिकांश उन्हीं समुदायों में बने हैं। ऐसे में उनके आशीर्वाद, उनकी पवित्रता और उनके सकारात्मकता सभी तरफ फैलती रहे। इसीलिए पवित्र झंडों को लटकाने की प्रथा आज तक चली आ रही है। तो ये थी इन पवित्र ध्वजों को लटकाने के पीछे की छोटी सी हिस्ट्री। दोस्तों, इन झंडों के 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि लंगता और दारचोग। जो झंडे हॉरिजॉन्टल लटकाए जाते हैं उन्हें लंगता कहा जाता है। ये आमतौर पर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और किसी 2 वस्तु के बीच ऊपर से नीचे तिरछी रेखा में लटकाए जाते हैं, जैसे कि मंदिर, मठ, स्तूप और पहाड़ों के शीर्ष पर। और दारचोग जो अक्सर वर्टिकल लटकाए जाते हैं और ये रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। इन्हें आमतौर पर सीधे खंभों के साथ लटकाया जाता है। दोस्तों, लंगता इस प्रकार के झंडों में विंड हॉर्स प्रेयर फ्लैग नामक एक झंडा बहुत ही प्रसिद्ध है। इस झंडे के बीच में विंड हॉर्स और 4 कोनों में गरुड़ा, टाइगर, स्नो लायन और ड्रैगन पाया जाता है। दोस्तों, अब प्रार्थना ध्वज इतनी ऊंचाई पर लटके रहने से कुछ दिनों बाद खराब हो जाते हैं, जिस कारण तिब्बती नववर्ष पर यानी लोजर फेस्टिवल के शुभ मुहूर्त पर पुराने झंडों को उतारकर नए झंडे लटकाए जाते हैं। अब चूंकि झंडों के ऊपर पवित्र लेख होने के कारण ना उन्हें फाड़ा जाता है और ना ही फेंक दिया जाता है, जबकि पारंपरिक तिब्बती सम्मान दिखाने के लिए और प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक ले जाने के लिए उन्हें जलाया जाता है। दोस्तों, तिब्बती कैलेंडर के आधार पर प्रार्थना झंडों को लटकाने के लिए शुभ और अशुभ दिन भी पाए जाते हैं। परंपरा के अनुसार यदि आप उन्हें गलत तिथियों पर लटकाते हैं तो आपको सफलता के बजाय बाधाएं मिल जाती है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कि ऑस्पिशियस डेज टू हैंगिंग अ प्रेयर फ्लैग
तो आपको उस साल की सारी तिथियां मिलेगी जिस दिन इस झंडे को लटकाना शुभ माना जाता है। और जहां तक बात है राइडर्स लोगों की, तो उनका मानना है कि हवा उन आध्यात्मिक संदेशों को दुनिया तक ले जाएगी और पूरी दुनिया में स्पिरिचुअलिटी फैलाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से जरूर कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए ज्ञान टाइम को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।